हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल जीएस ज्ञान पे। दोस्तों, तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि 72 बीपीएससी से रिलेटेड है। और क्योंकि फरवरी में जो है 72 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है और सितंबर या अक्टूबर में उसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है, तो हम लोग जो हैं दोस्तों 72 बीपीएससी को फोकस मानकर उसका पूरी तरीके से तैयारी में एक फोकस तैयारी में लगना है और हम लोग साथ मिलकर उस जर्नी को पार करेंगे। तो उसी को देखते हुए आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ। 72 बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है। ये बेसिक है, लेकिन क्या होता है बेसिक से ही एडवांस लेवल पे जाते हैं। क्या होता है कि रन में युद्ध लड़ने चले गए लेकिन पता ही नहीं है कि युद्ध लड़ने का रणनीति क्या है, उसमें कैसा वेपन यूज होगा। आप AK-47 से लड़ोगे कि तलवार से लड़ोगे, आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक आप कितना भी प्लानिंग करके जाओ, वो प्लानिंग आपका काम नहीं करेगा। तो इसीलिए 72 बीपीएससी का जो है हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। चाहे आप किसी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना तैयारी करते रहिए, साथ में इस चैनल से जुड़िए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत होगा आप आंसर राइटिंग करोगे, आप जब टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उस लेवल पे ये चैनल आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम लोग साथ मिलकर चलेंगे और इस जर्नी को पार करेंगे। तो इसीलिए मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ बीपीएससी का जर्नी। और सबसे पहला वीडियो बात करेंगे किसी भी एग्जाम को, अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला होता है आपने लक्ष्य बना लिया, अपना एम बना लिया कि मुझे बीपीएससी में बैठना है, बीपीएससी का एग्जाम देना है या यूपीएससी का एग्जाम देना है या किसी भी चीज़ का एग्जाम देना है। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को, उसके पैटर्न को समझिए, उसका सिलेबस देखिए, वो किस तरीके से आपका प्लानिंग होना चाहिए, आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो इस सब को पहले आप देखिए, फिर आप धीरे 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 कर कर आगे बढ़ेंगे। तो मैं 0 लेवल से आज स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ मैं PDF भी आप लोग के लिए लगा देता हूँ। आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जुड़िए और जितने भी इम्पोर्टेंट PDF होंगे या किसी भी तरह का इंफॉर्मेटिव चीज़ें होंगे वो हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साथ में आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि 72 बीपीएससी के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है, उस हिसाब से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो होता है कि बीपीएससी का जो है फेस, सबसे पहले हम लोग होता है एग्जाम का प्रीलिम्स। इसके बाद 3 फेसेस में एग्जाम होते हैं, मेंस और लास्ट आपका होता है इंटरव्यू। तो ये 3 फेजेस में बीपीएससी एग्जाम लेती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और आपका व्यक्तित्व का जो है परीक्षण किया जाता है लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है, फिर देखेंगे मेंस का पैटर्न क्या है और फिर देखेंगे कि इंटरव्यू में किस तरह से और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स में दोस्तों टोटल जो होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो है आपका 150 मार्क्स का होता है। 1 मार्क्स ईच मार्क्स होता है, तो 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का। इसके बाद आपका होता है ड्यूरेशन जो होता है एग्जाम का, ड्यूरेशन
2 आवर्स होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। 150 क्वेश्चन रहते हैं और 150 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग है कि नहीं? निगेटिव मार्किंग, यस, निगेटिव मार्किंग है इसमें। 1/3 0.33 आपका जो है, इसमें अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया आपका तो 0.33 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो इसको बोलते हैं निगेटिव मार्किंग। अच्छा भी है निगेटिव मार्किंग, क्योंकि आपका इसमें तुक्का काम नहीं करेगा। तो निगेटिव मार्किंग अच्छे स्टूडेंट के लिए, सीरियस स्टूडेंट के लिए जरूरी भी है और अच्छा भी है। तो यहाँ पे हो गया आपका प्रीलिम्स का ये पैटर्न है आपका, ठीक है। ऐसे एग्जाम पूछे जाएंगे, ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा, निगेटिव मार्किंग है इसमें। हम अभी सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पैटर्न पे बात करेंगे आज। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में सिलेबस देखेंगे। प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या है, इंटरव्यू का क्या सिनेरियो है, हम लोग सब सेपरेट वीडियो में देखेंगे, ताकि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा इजीली। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का। वो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग पीडीएफ हम दे देंगे, आप लोग अपना डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस चीजों सबको हमेशा जो है अपने टेबल पे या सिलेबस की तरह, सिलेबस के साथ आप लोग इसको अटैच करके रखिए। सिलेबस में तो ऐसे दिया हुआ है बीपीएससी के सिलेबस में, फिर भी मैं बाइफर्केशन किया हूँ आप लोग के लिए, हेल्प के लिए। तो इसको भी आप सिलेबस के साथ अटैच करके रखिए, टाइम पे इसको देखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं मेंस का क्या पैटर्न है। तो मेंस में जो होता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऐसे, और आपका होता है क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर में कौन, ये जीएस 1 जो होते हैं 300 मार्क्स के होते हैं, जीएस 2 भी आपका 300 मार्क्स का होता है, और ऐसे भी 300 मार्क्स का होता है। ये सब 3 आवर्स का एग्जाम होता है आपका, 3 घंटे का ये सब एग्जाम है। 300 नंबर का होता है, तो 3 या 900, और 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग मतलब आपने उसका जो मार्क्स है वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, 30% मार्क्स आपको लेके आना है। तो इस क्वालिफाइंग पेपर में कौन कौन से पेपर हैं? सबसे पहले हिंदी, जो कि 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, और एक होता है ऑप्शनल, ऑप्शनल होगा आपका 100 मार्क्स का। ये दोनों जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये एक चीज याद रखिएगा, ये जो दोनों पेपर है हिंदी और ऑप्शनल क्वालिफाइंग पेपर, ये जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी और ऑप्शनल। तो ये हमको समझ में आ गया। जीएस मेंस में क्या क्या होते हैं? जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऐसे क्वालिफाइंग पेपर में होता है हिंदी और ऑप्शनल पेपर। आप कोई भी ऑप्शनल चूज करते हैं, आप अपने हिसाब से, आपका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप ऑप्शनल चूज करिएगा। इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि ऑप्शनल किस तरह से चूज करना चाहिए, क्या उसका आपका जो है चूज करने का क्या प्रोसेस है, वो आपको बताएंगे, ऑप्शनल क्या आप रखेंगे। तो ये हो गया मेंस का। यहाँ पे 300 मार्क्स के आपका 3 पेपर पूछे जाएंगे, GS1, GS2 और ऐसे। तो ये जो हो गया टोटल 900 हो गया, ये हो गया आपका 900 मार्क्स का, 900 मार्क्स का। और ये 200 हो गया जो कि क्वालिफाइंग है,
ओनली यू हैव टू ऑब्टेन 30% मार्क्स। 30% आपका 100 नंबर का है, 30 नंबर मिनिमम, उससे आगे आप जितना ला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 नंबर से अगर कम होगा तो आपका जो ये पेपर है ये दूसरा पेपर कोई चेक नहीं होगा, पहले क्वालिफाइंग पेपर आपका चेक होगा। इफ यू आर क्वालिफाइड इन द क्वालिफाइंग पेपर देन आपको ये पेपर चेक किया जाएगा। तो ये हो गया टोटल 900 मार्क्स पे आपका ये हो गया मेंस में, जो आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा। तो 900 हो गया आपका मेंस में। इसके बाद जो आगे चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम साइड में, इसको मिटा के पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा अच्छा से मैं उसको कर दिया हूँ। तो ये जो है इंटरव्यू जो होता है आपका 120 मार्क्स। व्यक्तित्व परीक्षण आपका जो है व्यक्तित्व का परीक्षण होता है इंटरव्यू में। आप प्रीलिम्स में पास हो गए, मेंस में पास हो गए, आपको जो है फेस टू फेस आपका जो इंटरेक्शन होगा ये इंटरव्यू में होगा, जो कि बोर्ड मेंबर के साथ होगा। बोर्ड मेंबर आपको जज करेंगे और 120 मार्क्स मैक्सिमम है, उसमें आपको आप किस तरह से चेयरपर्सन के साथ या किस तरह से बोर्ड मेंबर के साथ वो आपको व्यक्तित्व का परीक्षण करेंगे और उसमें से ये 120 नंबर में से आपको वो देंगे कि आप किस काबिल हैं, आप कितने मार्क्स के लिए काबिल हैं, तो उस हिसाब से वो नंबर देंगे। ये उन पे डिपेंड है इंटरव्यूअर पे कि आप वहां पे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो ये 120 जो है ये भी आपका मेरिट लिस्ट में जुटेगा। तो आपका टोटल मेरिट लिस्ट में कितने हो गए, 900 मेंस का था और प्लस 120 ये हो गया, तो टोटल हो गया 1020। 1020 पे आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में 1020 पे मेरिट लिस्ट बनेगा और ये इसी में से जिसका जितना नंबर आएगा वो रैंक डिसाइड करेगा। मान लीजिए 550, सपोज 550 आ गया तो आप निश्चित रूप से पीडीएफ लिस्ट में होंगे। रैंक आपका क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका 580 आ गया या 600 आ गया, 600 पे आ गया, आप टॉप रैंक पे आ गए, तो इसमें मान लीजिए 1020 मार्क्स का आपका मेरिट बनता है। प्रीलिम्स जो है ओनली क्वालिफाइंग है, इसमें इसका जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट में इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ होता है आपको छंटनी करने का। यहाँ से आप लोग को जो नॉन सीरियस स्टूडेंट होंगे जो आपको यहाँ छट जाएंगे, यहाँ जो क्वालिफाई करेंगे वो जाके मेंस में बैठेंगे। यहाँ पे आप मान लो जो सपोज 85 पे आपका आ रहा है कट ऑफ, एक आदमी 85 लेके आया और दूसरा आदमी 120 ले आया, फिर भी ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों क्वालिफाइड हैं और दोनों मेंस में बैठेंगे। ये इसमें नंबर बढ़ने से आपका क्वालिफाइंग में या मेरिट लिस्ट के कोई मतलब नहीं है, मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा, ये ओनली क्वालिफाइंग है। नंबर जुटेंगे आपका 3 पेपर मेंस का और 120 नंबर इंटरव्यू का। यहाँ भी 2 पेपर जो है ओनली क्वालिफाइंग है, जहाँ पे आपको मिनिमम 30% लाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बेसिक चीजें लग रहा है, बेसिक है भी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट जो है इसमें भी मिस कर जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट दूसरे से पूछेंगे कि ऐसे होता है कि नहीं होता है, ऑप्शनल पेपर ऑब्जेक्टिव होता है कि सब्जेक्टिव होता है, हिंदी में क्या क्या चीज पूछेंगे, तैयारी कर रहे हैं वो 1-2 अटेम्प्ट दे भी दिए, फिर भी उसको डाउट है इस चीजों में। तो ये बेसिक चीज है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये तैयारी में आपको थ्रू आउट द जर्नी हेल्प करेगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमको प्रीलिम्स में किस हिसाब से पैटर्न है, मेंस में क्या पैटर्न है, इंटरव्यू में क्या पैटर्न है। अब ये समझ में आ गया तो आगे बात करेंगे कि प्रीलिम्स कैसे, उसका क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, इंटरव्यू का क्या पैटर्न है। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा।
तो जुड़िए साथ में और साथ मिलकर 72 बीपीएससी को जर्नी में आगे बढ़ते हैं और सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।